ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी स्वस्थ होंगे, इसी कामना के साथ हम कल की पुराण का श्रवण कर रहे हैं। सूति जी बोली, इसके बाद महातेजस्वी कल्कि जी विचित्र वचनों को कहकर अपने स्वसुर स्वसी ध्वज को संतुष्ट करके राजाओं के साथ चले गए। अब राजा शशि ध्वज भी कल्कि जी की इच्छा के अनुसार वर पाकर महेश्वरी माया की स्तुति करके मोहबंधन को छोड़कर स्त्री सहित जंगल को गए। कल्कि जी ने सेना सहित कांचनपुरी के लिए प्रस्थान किया। इस नगरी के चारों ओर पहाड़ियों का घेरा है। विष की वर्षा करने वाले सांपों के द्वारा इसकी रक्षा होती है। परपुर अर्थात शत्रु की नगरी को जीतने वाले अच्युत कल्कि जी ने अपनी सेना के साथ उस मुश्किल से भेदे जाने वाले योग्य घेरे को भेद कर और वाणों के द्वारा विस्तारित सांपों का नाश करके उस नगरी में प्रवेश किया। कल्कि जी ने देखा कि वह पुरी अनेक मणियों और ढेर सारे सोने से सजी हुई है। वह स्थान स्थान पर नाग कन्याओं से घिरी है। बीच बीच में हरिनंदन वृक्ष शोभायमान हो रहे हैं, परंतु वहां मनुष्य एक भी नहीं था। इन अद्भुत दृश्यों को देखकर कल्कि जी ने मुस्कुराकर राजाओं से कहा कि देखो कैसा आश्चर्य है, यह सांपों की नगरी है। मनुष्य के लिए तो यह स्थान बहुत ही भयानक है। इस नगरी में केवल नाग कन्या ही निवास करती हैं। बताइए, इसमें प्रवेश करना चाहिए या नहीं? रमानाथ अर्थात भगवान कल्कि तथा राजा लोग अपने कर्तव्य के बारे में कुछ निश्चय नहीं कर सके। वे लोग चिंता करने लगे और उसी समय आकाशवाणी हुई, इस नगरी में सेना सहित आपका प्रवेश करना उचित नहीं है। इस पुरी के भीतर रहने वाली विष कन्याओं को देखने मात्र से आपको छोड़कर बाकी सब मर जाएंगे। उस आकाशवाणी को सुनकर कल्कि जी अकेले ही शीघ्रतापूर्ण तलवार लेकर घोड़े पर सवार होकर शुभ पक्षी को साथ में लेकर वहां गए। कुछ दूर जाकर कल्कि जी ने एक अपूर्व कन्या को देखा। इस कन्या को देखकर ज्ञानी लोग भी अपना धीरज खो बैठते थे। अद्भुत रूप वाले कल्कि जी को देखकर कन्या मुस्कुराकर बोली, इस संसार में महावीर्य वाले सैकड़ों राजा और दूसरे मनुष्य मेरे कारण इस देह का नाश करवाकर काल के घास में समा गए हैं। अतः मैं बहुत दुखी हूँ। देवता, राक्षस, मनुष्य किसी के साथ भी मेरे प्रेम की संभावना नहीं है। इस समय आपके कमल के समान सुंदर दो नेत्रों से निकलने वाले अमृत में बहकर मैं आपको नमस्कार कर रही हूँ। मैं इस संसार में विष भरी दृष्टि वाली, दीन और बहुत ही अभागिन हूँ। आपकी दृष्टि अमृतपूर्ण है। मैंने कौन सी तपस्या की जो आपके साथ मिलाप हुआ? कल्कि जी बोली, हे श्रोणी सुंदर, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हुई? मुझे बताओ कि तुमने ऐसा कौन सा काम किया था जिससे तुम्हारी दृष्टि विष वाली हो गई? विष कन्या बोली, हे महाबुद्धि वाले, मैं चित्रग्रीव नामक गंधर्व की पत्नी हूँ। मेरा नाम सुलोचना है। मैं अपने पति के मन को बहुत ही आनंद देती थी। एक बार मैं अपने पति के साथ विमान में सवार होकर गंधमादन पर्वत के कुंज में जाकर किसी शिला पर बैठी कामाकुल को विहार कर रही थी। उस समय वासना के मद में मैं तस्त थी। वहां पर यक्ष मुनि का भोंडा आकर देखकर मैं जवानी के घमंड में अंधी उन पर कटाक्ष कर हंसने लगी। मैंने अप्रिय वचन सुनकर, उनके उपालंब पूर्ण वाक्य सुनकर मुनि ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया और इसी श्राप के कारण मैं विषवाली बन गई। इसके बाद मैं सांपों वाली कांचनी नामक इस नगरी में नागियों में डाली गई। मैं दृष्टि के द्वारा विष वर्षाया करती हूँ। मैं अत्यंत ही भाग्यहीन और पतिहीन होकर अकेली घूमा करती हूँ। मैं नहीं जानती मैंने कौन सी ऐसी तपस्या की थी जिसे आपकी दृष्टि के सामने मैं आ गई। आपके दर्शन से मेरा श्राप छूट गया। इस समय मेरी दृष्टि अमृत बरसाने वाली हो गई है। अब मैं पति के पास जाती हूँ। कैसा अचरज है, सज्जनों की प्रसन्नता से तो श्राप ही अच्छा है। ऋषि का श्राप होने से श्राप के छूटते समय आपके चरण कमल के दर्शन मिले। और ये सब कह करके विष कन्या सूर्य के समान विमान पर चढ़कर स्वर्ग को चली गई। भगवान कल्कि ने महामती नाम के राजा को उस नगरी का महाराजा बनाया। महामती राजा के पुत्र अमर्ष, अमर्ष के पुत्र धीमान शहर्ष और धीमान शहर्ष से असी नामक प्रसिद्ध राजा ने जन्म ग्रहण किया। उस राजा के वश में बृहन्नला राजाओं की उत्पत्ति हुई थी। उन राजाओं में शेर के समान मनु को अयोध्या के राज्य पर राज्याभिषेक कराया। फिर नारायण मुनियों के साथ मथुरा गए।
मथुरा के राज्य पर अत्यंत तेजस्वी सूर्यकेतु राजा का राज्याभिषेक किया गया। कल की भगवान वर्णावत में ये तीर्थ यात्रा करते हुए देवापी को राज्य सौंपकर उसको अरिस्थल, विक्रस्थल, माकंद, हस्तिनापुर, वारणावत नाम के 5 राज्यों का अधिपति बनाकर शंभल ग्राम को ले गए। इसके बाद भाइयों को प्यार करने वाले नारायण जी ने कवि, प्रयाग, सुमंत्रक को शौम्भ, पौड़, पुलिंद और मगध देश का राजा बना दिया। इसके बाद जगदीश्वर कल्की जी ने अपने गोत्र वालों को किंकट, मध्य कर्नाटक, आंध्र, उंड, कलिंग, अंग, बंग इत्यादि समस्त देशों को दे दिया। इसके उपरांत कल्की जी ने स्वयं संभल में स्थित रहकर राजा विशाख पयुराज को कंकक और कपाल देश प्रदान किए। कल्की जी ने कृतवर्म आदि पुत्रों को द्वारका के अंतर्गत स्थित चोल, बर्बर, कर्व आदि देशों का राज्य बनाया। तब कल्की जी ने भगवान अपने पिता को परम भक्ति सहित धन और रत्न भेंट किए और संभल वासियों को धैर्य देकर गृहस्थ आश्रम में रहकर रमा जी और पद्मा के साथ बड़े ही आनंद के साथ समय व्यतीत करने लगे। तीनों लोग धर्म के चारों चरण संपन्न सतयुग से पूर्ण हुए। देवगण भक्तों को उनके मनवांछित फल देते हुए सारी पृथ्वी मंडल पर घूमने लगी। इस तरह से अनाजों से पृथ्वी भरपूर हो गई। सभी लोग हष्टपुष्ट हो गए। दुष्टता, चोरी, झूठ बोलना, गंदा व्यवहार, रोग व्याधि आदि सारे उपद्रव पृथ्वी से दूर हो गए। ब्राह्मण लोग वेदों का पाठ करने लगे। स्त्रियां मंगल कार्य और व्रत आदि पुण्य करने लगी। सर्वत्र पूजा, यज्ञ इत्यादि होने लगे। स्त्रियां प्रतिव्रता हो चुकी थी। क्षत्रिय लोग यज्ञ इत्यादि करने लगे। वैश्य विष्णु पूजा में लगे रहने लगे और धर्म पूर्वक द्रव्य आदि वस्तुएं खरीदते और बेचते हुए जीवन निर्वाह करने लगे। शुद्ध ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। इस प्रकार सब लोग उपासना करते हुए अपना जीवन निर्वाह करने लगे। इससे आगे की कथा सौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, महामाया शशि ध्वज माया की स्तुति करके कहाँ चले गए? कृपा करके हमें ये तो बताइए। अब ये सब शौनक जी कल के अध्याय में बताएंगे। तब तक आप श्री हरि की आराधना करते रहें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और अगर कथा पसंद आ रही हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।